everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Let's now start Emma novel written by Jane Austen. तो मेरे सभी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जामिनेशन की। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में आज हम जिस नॉवल का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है एमा। उसके राइटर है हमारे जैन ऑस्टिन और ये एक फ़ीमेल ऑथर हैं। ध्यान दीजिएगा, जैन ऑस्टिन का नाम फेमिनिज़म ऑथर में बहुत ही, अगर देखा जाए तो एक रेस्पेक्टफुल तरीके से लिया जाता है। इन्होंने फ़ीमेल्स के ऊपर और फेमिनिज़म के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो है अपने नॉवेल्स, अपनी स्टोरीज़ लिखी हैं। उसी में एक नॉवल है एमा। एमा क्योंकि एक फ़ीमेल कैरेक्टर है और इसी के अराउंड पूरा नॉवल हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्वेशन हो रहा है, मतलब पूरा रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको ये समझ में आएगी बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन टू द समरी थीम ऑफ एमा बाय जैन ऑस्टिन। जैन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया एमा की थीम या समरी को आप एक्सप्लेन करिए। अब पहले आप इसको पिक को देख लीजिए। पिक इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि आप इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाएँ। एमा का जो पिक है वो खुद ही प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, उसके पीछे उसकी फ्रेंड है, फिर उसका हस्बैंड है जो एक मतलब मैच मेकर है, यानी इसने ही अपनी फ्रेंड की शादी इस आदमी से कराई थी और उसको लगता था कि ये दोनों बहुत अच्छे मैचिंग रहेगा इन दोनों का, और इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं एक अच्छी मैच मेकर हूँ। बस यहीं से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। आंसर देख लेते हैं अब इसका। जैन ऑस्टिन एमा इज ए नॉवल दैट टेल्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सेल्फ डिसेप्शन एंड रोमांटिक इंटेलिजमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ ए स्मॉल इंग्लिश विलेज। जैन ऑस्टिन की जो एमा एक नॉवल है, ये पूरी तरीके से हमारे सामाजिक जटिलताओं को दिखा रहा है, उसके इंटरेक्शंस को दिखा रहा है कि समाज के बीच में क्या क्या बातचीत होती हैं, फिर उससे किस तरह कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं। सेल्फ डिसेप्शन की बात हो तो आत्म धोखे के ऊपर बात है कि इंसान खुद को किस तरह से धोखा देता रहता है। रोमांटिक इंटेलिजमेंट की बात हो तो मतलब जो हमारा, जो एक तरीके से देखा जाए ना, जो रोमांस के दौरान जो उलझनें पैदा होती हैं, उन उलझनों के बारे में बात हो रही है। और ये एक छोटे से गांव, जो कि अंग्रेज़ी गांव है, एक छोटे से गांव से उठाया गया पूरी तरीके से प्लॉट है, ऐसे समझिए आप। तो जैन ऑस्टिन एमा का जो नॉवल है उसका जो प्लॉट है वो एक छोटे गांव, अंग्रेज़ी गांव से उठाया गया है। अब हम बात करेंगे एमा वुडहाउस की। हु इज़ एमा वुडहाउस? तो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, सबसे पहली बात तो यही है। द सेंट्रल कैरेक्टर एमा इज़ ए हैंडसम, क्लेवर एंड रिच यंग वुमेन। सेंट्रल कैरेक्टर एमा जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, क्लेवर है, रिच है, यंग वुमन है। नंबर 2 पॉइंट उसके अंदर और कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? शी इज़ प्रॉन टू सेल्फ डिसेप्शन एंड पॉजेज ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन हर ऑन मैच मेकिंग एबिलिटीज़। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो एक अच्छी मैच मेकर है, यानी वो अच्छी शादियाँ करा लेती है। तो वो आत्म धोखे की शिकार है और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, स्ट्रांगली उसका बिलीफ है कि वो एक अच्छी मैच मेकिंग की एबिलिटीज़ रखती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर है, हर प्रिविलेज्ड पोजीशन अलाउज हर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इन्फ्लुएंस बट ऑल्सो लीड्स टू हर मेकिंग मिस्टेक्स। उसे ये भी लगता है कि ये उसका अपने आप में एक विशेष अधिकार है इस पोजीशन को लेकर के। उसे ये लगता है कि मैं एकदम फ्रीडम, मतलब मैं फ्री हूँ इस बात को लेकर के, मैं चाहे किसी की भी शादी किसी से भी करा दूँ, किसी का भी मैच मेकिंग किसी से भी करा दूँ। तो उसको ये लगता है कि ऐसा जो है वो मेरे पास है और मैं इसके लिए फ्रीडम फील करती हूँ, मुझे किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसे अपना ये विशेष अधिकार लगता है। बट ऑल्सो लीड्स टू हर मेकिंग मिस्टेक्स, लेकिन यहीं पर वो गलतियाँ करती है क्योंकि वो अपने को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज पोजीशन में देखती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है मैच मेकिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मैच मेकिंग करते जो उस मैच मेकिंग हो रही थी प्लस उसमें जो गलत फहमियाँ थी, तो उस चीज़ को यहाँ पर सेकंड हेडिंग में यहाँ पर मेंशन किया गया, मैच मेकिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सेकंड हेडिंग आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। एमाज अटेम्प्ट्स टू orchestrate the romantic lives of those around her, particularly her friend Harriet Smith, lead to a series of misinterpretations and emotional turmoil. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने आसपास के लोग जितने भी उसके हैं, विशेष तरीके से अगर हम देखें, स्पेशली जो उसका दोस्त हैरियट है स्मिथ के, जो उसकी रोमांटिक लाइफ चल रही थी, वो उसको इस्टेब्लिश करने का जो है एफर्ट करती है। कौन करती है? एमा। एमा पूरी तरह चाहती है कि उसका जो फ्रेंड हैरियट स्मिथ है, उसकी जो लाइफ है और उसकी जो रोमांटिक लाइफ है ख़ास तौर से, तो वो उसको
इस्टेब्लिश कर सके, और इसी इसी को इस्टेब्लिश करने के एफर्ट में ही वो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करती है, और यहीं से जो है उथल पुथल की शुरुआत हो जाती है। यहीं से मिस इंटरप्रिटेशन और इमोशनली उथल पुथल शुरू हो जाते हैं। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल होना। तो एमा का जो ये प्रयास था कि उसका जो ऑर्केस्ट्रेट रोमांटिक लाइव्स ऑफ दोज अराउंड हर, जो उनके चारों तरफ चल रही थी, उसमें पर्टिकुलरली उसका जो दोस्त है हैरियट स्मिथ, वो अपनी दोस्त हैरियट स्मिथ की लाइफ को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश देखना चाहती है, और वो उसकी गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करती है, और यहीं से इमोशनल उथल पुथल शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, शी फ्रिक्वेंटली मिसजजेस पीपल्स फीलिंग्स एंड मोटिवेशन, कॉजिंग पेन एंड कन्फ्यूजन। अब हुआ क्या, जाहिर सी बात है उसे और कॉन्फिडेंस तो था ही, तो वे ज़्यादातर क्या करती थी कि जो उसके लोग थे चारों तरफ, उनकी भावनाओं, उनके मोटिवेशन को गलत तरीके से समझती थी, और दूसरों के सामने भी गलत तरीके से ही रिप्रेजेंट करती थी। वे अक्सर लोगों की भावनाओं और प्रेरणाओं को गलत समझती, और जिससे क्या होता था, उनके अंदर दर्द और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। मतलब उसके अंदर ये चीज़ थी कि वो मिस जज कर लेती थी बहुत जल्दी लोगों की फीलिंग्स के बारे में, उनके मोटिवेशंस के बारे में, जिसकी वजह से दर्द और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पर मेंशन करेंगे सोशल डायनामिक्स। सोशल डायनामिक्स मतलब सामाजिक गतिशीलता। क्या हम इसको, इस नॉवल में हम क्या देखते हैं, सोशल डायनामिक्स की बात करेंगे। द नॉवल प्रोवाइड्स ए कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशल हायरार्कीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। सबसे पहले तो जिस टाइम का या जिस एरा का हमारा ये नॉवल है 19th सेंचुरी का, तो हमें उसका तो बैकग्राउंड 100% देखने को मिलेगा। तो इस नॉवल में हम 19 जो हमारी सेंचुरी है इंग्लिश सोसाइटी की, उसके मुताबिक सोशल हायरार्की देखने को मिल रही है, और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको बहुत ही गहरे तरीके से कीन ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। नंबर 2, इश्यूज ऑफ क्लास, स्टेटस एंड मैरिज आर सेंट्रल टू द प्लॉट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी कि क्लास के जो इश्यूज थे, यानी जाति वर्ग में बटा हुआ था पूरा समाज, स्टेटस को देखा जाता था, गरीब गरीब के साथ शादी करेगा, अमीर अमीर के साथ करेगा। तो शादी के जो प्लॉट है, सेंट्रल पॉइंट वो यहीं पर था कि क्लास के इश्यूज को दिखाया गया, स्टेटस को दिखाया गया है शादी के, जब किसी के दो पार्टीज़ की हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर शो ऑफ किया गया है। नेक्स्ट है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब अगर हम बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की कि आगे क्या हो रहा था, ए सिग्निफिकेंट थीम ऑफ द नॉवल इज एमा's जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इसकी एक सिग्निफिकेंट थीम है इस नॉवल की, जिसमें एमा की पूरी जर्नी को दिखाया गया है कि किस तरह खुद को फिर लास्ट में खोजती है कि उससे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। सेकेंड, थ्रू हर एरर्स शी लर्न्स टू रिकॉग्नाइज हर ऑन फ्लॉज एंड डेवलप ए मोर मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर सेल्फ एंड अदर्स। अपनी ही गलतियों से वो खुद से सीखती है कि उसने कहाँ पे दुख का कारण उसका क्या है, उसने किस तरीके से लोगों को मिसमैच करा दिया है, किस तरह की गलतफहमियां पैदा कर दी अपने और दूसरों के बीच में। तो लास्ट में उसे अपनी गलतियों से बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। नेक्स्ट है मिस्टर किंगले प्लेज ए की रोल इन एमा's मॉरल डेवलपमेंट, एक्टिंग एज ए वॉइस ऑफ रीजन। मिस्टर किंगले का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर, की रोल अदा करते हैं वो पूरे प्ले में। एमा को मॉरल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, उसकी एक्टिंग में और वॉइस रीजन में। यानी वो क्या कर रहे हैं मिस्टर नाइटली, अगर हम बात करें तो मिस्टर नाइटली एमा के नैतिक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और वो पूरे लॉजिकल रूप में उसके साथ काम कर रहे हैं। रोमांटिक रिजोल्यूशन की बात करें, मतलब रोमांटिक जो मैंने कहा नहीं था, उलझने जो पैदा हुई, तो उनका फिर उन्होंने रिजोल्यूशन क्या निकाला, उनका समाधान क्या निकाला। द नॉवल culminates in a series of romantic resolution with Emma ultimately realizing her own feeling for Mr. Knightley। मतलब उपन्यास रोमांटिक समाधानों की एक श्रृंखला में समाप्त होता है, यानी ये तो चलता रहता है उथल पुथल, लेकिन जो हमारा नॉवल है वो पूरी तरीके से लास्ट में रोमांटिक रिजोल्यूशन के साथ ख़त्म होता है, जिसमें एमा को अंततः, मतलब पूरी तरीके से लास्ट में जाते जाते मिस्टर नाइटली के साथ में भावनात्मक रिश्ता फील होने लगता है। तो एमा क्या फील करती है बाद में, वो फीलिंग करने लगती है अपने अंदर कि मिस्टर नाइटली के साथ उसका कुछ अटैचमेंट है। अदर रोमांटिक थ्रेड्स आर ऑल्सो रिजॉल्व विद पीपल फाइंडिंग देयर प्रॉपर पार्टनर्स। दूसरी तरफ क्या था कि जो भी अन्य जो हमारे रोमांटिक थ्रेड्स चल रहे थे, यानी जो आपस में एक दूसरे को लेकर के सोसाइटी में या जो उसके चारों तरफ जो कैरेक्टर थे उनके बीच में जो रोमांस चल रहा था, वो उनका भी पूरी तरीके से समाधान निकालती है, और जो लोग थे उनको फिर एक अच्छा साथी मतलब चुनने के लिए पूरा सपोर्ट करती है। तो लास्ट में अब वो मिसमैच जो कर रही थी वो मिसमैचिंग नहीं करती, बल्कि वो एक अच्छा मैचिंग बनाने की कोशिश करती है। तो लास्ट में उसे रियलाइज़ होता है कि उससे कहाँ पे गलतियाँ हो रही थी
अब वो ये सारी चीज़ें रोमांटिक रेजोल्यूशन के थ्रू सुधारती है। कंक्लूजन की बात करें, एमा इज ए विटी इंसाइटफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर हाईलाइटिंग द डेंजर्स ऑफ वैनिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। एमा क्या है अगर हम इन शॉर्ट कहें तो एमा जाहिर सी बात है क्योंकि हर इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है। तो एमा के बारे में भी यह है कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार और ह्यूमन नेचर जो उसके अंदर एक होता है, इंसान अपनी ह्यूमन नेचर से मजबूर होकर के कभी कभी गलतियां कर जाता है, लेकिन ये सच है कि लास्ट में वो बहुत ज़्यादा विटी और इंसाइटफुल हो जाती है, हाईलाइटिंग द डेंजर्स ऑफ वैनिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। और इसी तरह से फिर वो एक मजाकिया अंदाज में अपने जो ईगो उसने पाल लिया था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी मैच मेकर है, तो फिर वो उस ईगो को क्या कर देती है, गिव अप कर देती है और फिर चीज़ों को पार्टनर को मतलब जो उसके चारों तरफ सोसाइटी में उसकी फ्रेंड थी, उसके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे, अब वो उनको मिसमैचिंग नहीं बनाती, ना ही बताती, ना ही बनाने की कोशिश करती है, बल्कि वो खुद के लिए सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद से जागरूक हो जाती है। कुल मिला के ये था आपका एमा नॉवल। तो एमा नॉवल में एमा को समझ जाइए कि एमा एक मिसमैच मतलब जो है वो मैच मेकिंग है, वो जोड़ियाँ बनवाती है। एक तरह से आप मैरिज ब्यूरो की तरह समझ लीजिए कि वो मैरिज ब्यूरो ही उस ज़माने का मैरिज ब्यूरो आप समझिए कि वो इस तरीके से जो है मैचिंग बनवा देती है अपनी फ्रेंड की अपने फ्रेंड के साथ में, फिर लास्ट में उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जबकि वो कहीं से भी एक अच्छा मैच नहीं था, लेकिन इसने उनकी शादी करा दी थी। लास्ट में फिर इसको एहसास होता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, और फिर जिससे ये प्यार कर जो इससे प्यार करते थे मिस्टर नाइटली, ये उनकी फीलिंग को नहीं समझती थी, लेकिन अंत में जाते जाते इसको उनकी फीलिंग भी समझ में आती है, और इस तरह फिर इसको अपने अंदर खुद ही रियलाइज़ होता है कि इससे गलतियां हो रही हैं, और वो वहीं पर रुक करके अपने खुद को सेल्फ अवेयर करती है और इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि इंसान को अपने हिसाब से अपने एरोगेंट में आकर के गलत फैसले नहीं करने चाहिए। चलिए इसी के साथ अब ये पूरा क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है। अगर आता है, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट्स हैं, इसी तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। बहुत अच्छे मार्क्स आपको ये क्वेश्चन दिला देगा अगर ये आता है। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।